हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 31 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और इस PDF कोर्स में हमने RBI सर्कुलर्स भी ऐड किए हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस एंड जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ आपको एक ही PDF कोर्स में प्राप्त हो रहा है। आपने देखा होगा इस बार जो IBPS PO रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025-26 आया है, उसमें क्लियरली मेंशन है, जैसे आप प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, फिर मेंस के लिए अपर होते हैं, तो जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन आएगा आपका मेंस एग्जाम में, उसमें RBI सर्कुलर्स भी साफ साफ लिखा हुआ है कि पूछे जाएंगे यहाँ से क्वेश्चंस। डिजिटल अवेयरनेस से भी पूछे जाएंगे, बैंकिंग अवेयरनेस से, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, सबसे पूछे जाएंगे आपसे, तो ये आपको पढ़ने हैं। अब RBI सर्कुलर्स की अगर मैं बात करूँ तो RBI सर्कुलर्स का आप RBI की वेबसाइट से ही पढ़ सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि एक तो काफ़ी बड़े होते हैं, लैंग्वेज उनकी काफ़ी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स उनमें यूज़ होती है, तो समझने में आपको काफ़ी समय लगेगा। अब आपको और सब्जेक्ट्स भी तो पढ़ने हैं और लंबे भी काफ़ी होते हैं, तो आप अगर 5-6 महीनों के RBI सर्कुलर्स पढ़ेंगे तो केवल इन्हें ही पढ़ते रह जाएंगे। तो हमने क्या किया है, इन्हें काफ़ी सिंप्लीफाई तरीके से PDF फॉर्मेट में रेडी किया है और उन्हीं के नीचे MCQs भी अटैच किए हैं। जैसे एक RBI सर्कुलर है और उसको सिंप्लीफाई तरीके से PDF में ऐड किया और उसी के साथ उस सर्कुलर से रिलेटेड MCQs भी ऐड कर दिए, तो इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंड ऐप पर। इससे आपको जो भी बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम है वहाँ पर तो फ़ायदा मिलेगा ही, और जब आप इंटरव्यूज़ के लिए अपीयर होंगे वहाँ पर जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है इंटरव्यूज़ में, उन्हें भी आप आंसर कर पाएंगे इस बैंकिंग कोर्स को पढ़कर। और यदि आप बैंकिंग के साथ साथ SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS जैसे एग्ज़ाम भी दे रहे हैं जहाँ पर इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है, तो इंडियन इकोनॉमी भी इसमें पढ़ाई गई है, कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी। और इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड डेडिकेटेड चैप्टर इसमें है। इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़रूरी है इंश्योरेंस का एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो A to Z सब कुछ आपको एक ही कोर्स में मिल रहा है। आपको अलग अलग कोर्स बाय करने की नीड नहीं है, और ये 1 साल की वैलिडिटी है, तो 1 साल तक जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे आपको केवल एक ही कोर्स ये पर्याप्त रहेगा। अगर जनरल अवेयरनेस की मैं बात करता हूँ, कहाँ पर मिलेगा? करंट अफेयर्स फंड ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है, तो लिंक पर क्लिक कीजिए और ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि हरियाणा के नए राज्यपाल कौन है? हु इज़ द न्यू गवर्नर ऑफ हरियाणा? ऑप्शंस देखते हैं, मृदुला सिन्हा, अशोक गजपति राजू, आरिफ मोहम्मद खान या फिर असीम कुमार घोष। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। What is the revised GDP growth forecast for India by IMF for 2025-26? IMF द्वारा 2025-26 के लिए भारत का संशोधित GDP वृद्धि पूर्वानुमान क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 6.4%। देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ है भारत के लिए, उसको 0.2 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ाया है और ये 6.4% कर दिया है 2025-26 और 2026-27 दोनों ही फाइनेंशियल ईयर्स के लिए। अगर हम कैलेंडर ईयर बेसिस पर बात करें तो इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6.7% रहेगी 2025 के लिए और 6.4% 2026 के लिए। कैलेंडर यानी कि जनवरी से दिसंबर तक, और फाइनेंशियल ईयर अलग होता है ना। इंडिया की जो GDP है
वो 6.5% से बढ़ी है 2024-25 में, लोवेस्ट ग्रोथ है पिछले 4 सालों में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सपेक्ट किया है कि जो जीडीपी हमारी 6.5% से ग्रो करेगी करंट फिस्कल में। इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया था जो इकोनॉमिक सर्वे है कि 6.3 से 6.8% तक ग्रो करेगी। 2026-27 में आरबीआई ने अपने 9 अप्रैल में जो फोरकास्ट किया था उसमें ग्रोथ 6.7% रखी है। विच शिपयार्ड लॉन्च द ICGS अटल फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड? किस शिपयार्ड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए ICGS अटल लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने ICGS अटल फास्ट पेट्रोल वेसल लॉन्च किया है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए वास्को ड गामा गोवा में। तो ये 2 पॉइंट याद रखिए, एक तो किसके लिए लॉन्च किया है ये भी पूछ लेते हैं कि इंडियन नेवी के लिए, इंडियन आर्मी के लिए, BSF के लिए या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। तो आंसर होगा इंडियन कोस्ट गार्ड। और क्या है ये? फास्ट पेट्रोल वेसल है ये। और टोटल 8 इस तरह के इंडिजिनसली डिज़ाइन फास्ट पेट्रोल वेसल बनाए गए हैं गोवा शिपयार्ड द्वारा, उनमें से ये 6th है। बाकी वही है, 52 मीटर लेंथ है, 8 मीटर बीम, 320 टन डिस्प्लेसमेंट। वेयर वॉज एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी? भारतीय सेना द्वारा अभ्यास ड्रोन प्रहार कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, रयांग अरुणाचल प्रदेश। तो इंडियन आर्मी ने एक हाईटेक मिलिट्री ड्रिल कंडक्ट की है, जो इनकी ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको किस तरह से हम ऑपरेशनलाइज करें बैटल फील्ड ऑपरेशंस में, तो वही इन्होंने वैलिडेट किया है, उसको देखा है अपनी क्षमता को। तो इसका नाम है एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार। ये रयांग अरुणाचल प्रदेश का जो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ कंडक्ट किया गया। फ्रॉम वेयर वर द प्रलय मिसाइल टेस्ट कंडक्टेड बाय DRDO? DRDO द्वारा प्रलय मिसाइल परीक्षण कहाँ से किए गए? राइट आंसर ऑप्शन डी है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 2 कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किए हैं प्रलय मिसाइल के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि उड़ीसा की कोस्ट पर है। फ्लाइट टेस्ट वर कैरिड आउट एज अ पार्ट ऑफ यूजर एवेल्यूशन ट्रायल्स टू वैलिडेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेंज कैपेबिलिटी ऑफ द मिसाइल सिस्टम। तो ये मिसाइल सिस्टम है हमारा प्रलय, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज कैपेबिलिटी देखी गई है टारगेट को हिट करके। प्रलय एक इंडियनली डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेलेंट क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। विच मिनिस्ट्री हैज सेट अप अ डेडिकेटेड COP33 सेल? किस मंत्रालय ने एक समर्पित COP33 सेल स्थापित किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने COP33 सेल एक सेटअप किया है क्योंकि भारत ने प्रपोज किया है कि जो COP33 होगा 2028 में यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट, उसको हम होस्ट करेंगे, ऐसा भारत ने प्रपोज किया है। तो अगर भारत को मिल जाती है होस्ट राइट, तो किस तरह से वो समिट चलेगी उसके लिए भारत ने एक सेल, एक ग्रुप आप कह सकते हैं, उसको सेटअप किया है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज डिवीज़न के तहत आ जाएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के, और इसको हेड करेंगे जॉइंट सेक्रेटरी क्लाइमेट चेंज। COP33 वुड बी सेकंड UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस टू बी होस्टेड बाय इंडिया। तो अगर मंजूरी मिली तो दूसरी बार भारत इसको होस्ट कर रहा होगा, COP को, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ को। इससे पहले 2002 में करी थी हमने COP8 को होस्ट। भारत ने प्लेज किया है कि एमिशन इंटेंसिटी, अपनी GDP की जो एमिशन इंटेंसिटी है 45% तक कम करेगा 2030 तक, 2005 को बेस लेवल मानकर, और 50% इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी नॉन फॉसिल सोर्सेज से आएगी इसके पास, 2070 तक नेट ज़ीरो अचीव करेगा। इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो 245 गीगावाट के मार्क को क्रॉस कर चुकी है, और 50% ऑफ इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल सोर्सेज इसने प्राप्त कर लिया 2030 डेडलाइन से पहले ही। इन विच ईयर वॉज ग्लोबल टाइगर डे इस्टेब्लिश्ड? वैश्विक बाघ दिवस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन बी राइट आंसर है, 2010। तो ग्लोबल टाइगर डे, जिसे इंटरनेशनल टाइगर डे भी कहते हैं, ये हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। 2010 में इसकी स्थापना की गई थी सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट, जो कि रशिया में हुई थी। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन ने ये इस डे को प्रपोज किया था, और जो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं तो उनका ये एफर्ट रहा, और इन्होंने एक प्लेज ली कि 2022 तक हम जो ट्राइबल की संख्या है, टाइगर्स की संख्या, उसको दोगुनी कर देंगे। T+2 लिखा है ना, ये पहले एग्जाम में बहुत पूछते हैं T+2 किससे संबंधित है। और इस साल जो ये इंटरनेशनल टाइगर डेज का थीम है, सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विद इंडिजिनस पीपल्स एंड लोकल कम्युनिटीज़ एट द हार्ट। भारत में 3682 टाइगर्स हैं, 58 टाइगर रिजर्व्स हैं।
व्हेन इज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स ऑब्जर्व? मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 30 जुलाई। तो 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स ऑब्जर्व किया जाता है। इस साल का थीम है ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड द एक्सप्लॉयटेशन। 30 जुलाई को ही यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप भी मनाया जाता है। In which sport did दिव्यांशी भौमिक recently win a gold medal at 29th Asian Youth Championships? हाल ही में दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? राइट आंसर ऑप्शन डी है टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस में भारत की दिव्यांशी भौमिक है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अंडर 15 गर्ल्स सिंगल्स कैटेगरी में 29th एशियन यूथ चैंपियनशिप ताशकंद में चाइना की जू कुई को 4-2 से हराया है। ये पहले की न्यूज़ है। उसके बाद फिर एक और हुआ WTT यूथ कंटेंडर एलमेटी कजाकिस्तान में, यहाँ इन्होंने अंडर 19 गर्ल्स टाइटल जीत लिया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय आर्मी हॉस्पिटल? आर्मी हॉस्पिटल R&R द्वारा आयोजित सशस्त्र सेना राष्ट्रीय सम्मेलन का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए है शेप 2025। तो डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एट आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल न्यू दिल्ली, इन्होंने फर्स्ट एवर आर्म्ड फोर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया है जिसका नाम है शेप 2025, यानी कि सस्टेनेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्चर, प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट। तो 275 एक्सपर्ट्स आर्म फोर्सेस से, सिविल डोमेन से, इंक्लूडिंग हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, डॉक्टर्स, नर्सेज, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, इन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। विच कंपनी हैज़ कमीशन इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट टेस्ट फैसिलिटी फॉर डिप्लीटेड हैवी वाटर अपग्रेडेशन? किस कंपनी ने भारी जल के उन्नयन के लिए भारत की पहली निजी परीक्षण सुविधा शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है टेमा इंडिया लिमिटेड। तो इंडिया की जो फर्स्ट प्राइवेट टेस्ट फैसिलिटी है डिप्लीटेड हैवी वाटर अपग्रेडेशन के लिए, इसको कमीशन किया गया है टेमा इंडिया लिमिटेड द्वारा बार्क और NPCI के साथ मिलकर। ये प्राइवेटली बिल्ड टेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे जो डिप्लीटेड हैवी वाटर्स को अपग्रेड किया जा सकता है। हैवी वाटर प्रेस्टाइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स में कार्ब में आता है। इसको कमीशन किया गया है मुंबई, महाराष्ट्र में। इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर प्लांट है इस तरह का। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड कोच टेस्टेड? भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित कोच का परीक्षण कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, चेन्नई। यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इंडियन रेलवेज ने सफलतापूर्वक देश का पहला हाइड्रोजन पावर्ड कोच को टेस्ट किया है इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई में, और भारत 1200 हॉर्स पावर की हाइड्रोजन ट्रेन डेवलप कर रहा है। ये जो टेस्ट कोच है जिसे ड्राइविंग पावर कार भी कहते हैं, एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट है क्लीनर और मोस्ट सस्टेनेबल रेलवे सिस्टम की ओर। व्हाट इज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स RBI DPI फॉर मार्च 2025? मार्च 2025 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल भुगतान सूचकांक कितना है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 493.22। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को लॉन्च करना शुरू किया था 1 जनवरी 2021 से। मार्च 2018 को बेस माना था, और इससे पता चलता है कि देश में किस हद तक जो डिजिटाइजेशन है वो फैला है। तो मार्च 2025 के लिए जो इंडेक्स है 493.22 है, जबकि सितंबर 2024 में ये 465.33 था। ठीक है, सितंबर वाला अनाउंस किया गया था जनवरी 29, 2025 को। और मार्च 2024 से अगर हम देखें तो 10.7% का इंक्रीज देखने के लिए मिला है। तो RBI इस इंडेक्स को सेमी एनुअली लॉन्च करता है, यानी कि साल में 2 बार। अब नेक्स्ट जो आएगा वो सितंबर 2025 को कवर करेगा। इंडेक्स में 5 पैरामीटर्स होते हैं। एक तो पेमेंट इनेबलर्स 25% वेटेज, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर 10% वेटेज, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर 15% वेटेज, पेमेंट परफॉर्मेंस 45% वेटेज, सबसे ज़्यादा इसी का ही है। कंज्यूमर सेंट्रिसिटी 5% वेटेज। विच इंडियन स्टेट विल होस्ट द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज डेडिकेटेड टू हिंदी लैंग्वेज? किस भारतीय राज्य में पहला हिंदी मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो देखिए पहली बार किसी मेडिकल कॉलेज में हिंदी मीडियम में पढ़ाई होगी, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में इस्टेब्लिश किया जाएगा। ये फर्स्ट मेडिकल कॉलेज होगा हमारे देश का जो हिंदी लैंग्वेज में होगा। MBBS का मतलब याद रखिएगा बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, मैंने ऐसे लिख दिया है, कईयों को नहीं मालूम होगा। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली अप्रूव द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट सैनिटेशन वर्कर्स कमीशन? हाल ही में किस भारतीय राज्य ने राज्य स्वच्छता कर्मचारी आयोग के गठन को मंजूरी दी? राइट आंसर ऑप्शन ए है बिहार।
तो बिहार में स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि बिहार स्टेट सैनिटेशन वर्कर्स कमीशन को बनाया जाएगा, यानी कि बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग बनाया जाएगा। इसमें चेयरपर्सन होंगे, वाइस चेयरपर्सन होंगे, 5 और मेंबर्स होंगे। और जो रिटायर्ड जर्नलिस्ट हैं उनकी भी जो पेंशन है उसको 6,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये पर मंथ कर दी गई है। वेयर वॉज द मैरीटाइम फाइनेंसिंग समिट 2025 हेल्ड? समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? ऑप्शन सी राइट आंसर है न्यू दिल्ली में। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने मैरीटाइम फाइनेंसिंग समिट 2025 होस्ट किया है न्यू दिल्ली में। और बाकी वही है कि भारत को एक लीडिंग मैरीटाइम पावर बनाने के उद्देश्य से इस तरह की समिट की जाती है। धर्मेंद्र प्रधान जो कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अखिल भारतीय शिक्षण समागम 2025 को इनोग्रेट किया है न्यू दिल्ली में, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की 5th एनिवर्सरी मनाई जा रही है। तो दोनों ही समिट से रिलेटेड है, इसलिए एक साथ कवर करिए इनको। What is the name of the cross-border payments platform that recently received RBI's in principle authorization to operate as an online payment aggregator for cross-border transactions? उस cross-border भुगतान प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसे हाल ही में cross-border लेन देन के लिए ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में संचालित करने के लिए RBI से सैद्धांतिक प्राधिकरण प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन है एक्सफ्लो। तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स प्लेटफॉर्म है एक्सफ्लो। इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिल गई है कि ये पेमेंट एग्रीगेटर फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन की तरह कार्य कर सकता है। और इसने FX AI एनालिस्ट भी लॉन्च किया है, जो कि इंडिया का फर्स्ट AI पावर टूल है, जो कि बिजनेस को हेल्प करता है US डॉलर और इन रेट जो इंडियन रुपीज़ है उसका क्या ट्रेंड चल रहा है उसको एनालाइज करने के लिए। मेघनाथ देसाई हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अवार्डेड द पद्म भूषण इन विच ईयर? मेघनाथ देसाई जिनका हाल ही में निधन हो गया को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी है 2008। तो जाने माने इंडियन बोर्न ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, फॉर्मर लेबर पार्टी पॉलिटिशियन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स मेंबर मेघनाथ देसाई, इनका निधन हो गया है। 85 साल के थे। 2008 में इन्हें इंडिया का जो 3rd हाईएस्ट सिविल ऑनर है पद्म भूषण, ये भी दिया गया था। एक और ऑब्वियसली देख लेते हैं, रेसलिंग लेजेंड हुल्क होगन, इनका निधन हो गया है 71 की एज में। रियल नाम इनका टेरी बोलिया था। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। वेर इज शिवा टेम्पल ऑफ प्रियावियर एसोसिएटेड कंबोडिया? व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल चेस डे 20 जुलाई? एवरी मूव काउंट्स। इंडिया एंड यूके साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑन विच डे इन लंडन? 24 जुलाई 2025। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड साइंड non-disclosure agreement to transform inward remittances to India. Chrysler Limited has been penalized 8 crore in connection with GST assessment related to export of services for financial 2020-21. To the point questions देखें, इनके आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। वेयर इज वानखेड़े स्टेडियम? विच सिटी विल होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? इंडियाज वेदा कृष्णमूर्ति announced retirement from which sports? The Adi Thiruvathirai festival marks the birth anniversary of which Chola king? Subman Gill is the second Indian captain to notch up 700 plus runs in Test series, who was the first one to achieve this feat. इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।